उदासी हर तरह। कि गांव वाला घर काफी दिनों से बंद पड़ा है, बहुत गंजमा हो गया होगा। अब हसन को फुर्सत मिले तो मुझे वो वहाँ छोड़कर आए। लेकिन आप लोग तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं ना? हाँ, ये घर भी अपना ही होगा, मगर मेरे लिए तो पहले वही वाला घर है ना, वही हमारी बुनियाद है। और फिर हमारी जमीनें भी तो हैं वहाँ पर, जमीनों से तो रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। खाला, वैसे आप लोग यहाँ शिफ्ट हो ही रहे तो उस घर को बेच दें, यहाँ एक अच्छा सा घर ले लें। वैसे भी हसन इतनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि वो इतने बैकवर्ड से इलाके में जाके रहे। क्या दुख बनता है? अरे नहीं बेटा, हसन वहीं पैदा हुआ है, वहीं पला बढ़ा, वहीं उसकी तालीम हुई। वो हसन की पहचान है और इंसान को अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। सब कुछ बहुत ही पुरानी बातें। अच्छा छोड़े, रात के खाने में क्या खाएंगे आप? क्या बनाऊं? तुम बनाओगी? हाँ, तो और कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, वो मैंने कभी तुम्हें किचन में काम करते नहीं देखा ना, हमेशा मेहरबानो ही करती है। मेहरबानो 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 मेहरबानो, जिसको देखो हर वक्त मेहरबानों की बातें करता रहता है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने ना उसकी तस्वीर बना ली हो। और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में करने को। भाई की तरह ना आप लोगों को भी उसने कुछ घोल के पिला दिया, पता नहीं क्या जादू कर दिया। जादू करनी ना हो तो बेदहानी में तो आप सारे काम करती हैं। बेदहानी में अपने रूम से निकल आती हैं और बेदहानी में आप ये भी भूल जाती हैं कि अभी आपकी इद्दत तक पूरी नहीं हुई है। मेहरबानो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने खाना भी नहीं खाया? जी वो दिल नहीं जा रहा। देखो बेटा, अब ये सब कुछ तुमने ही देखना है। तुम्हारे ही दम से समीना में हिम्मत है। तुम इस तरह उदास मत बैठा करो। फरिया को तो तुम जानती हो कि वो कितनी लापरवाह है। माँ के दुख को वो नहीं समझ पाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो उम्र की माँ है ना। अम्मी। जी बेटा। बात सुनिएगा। अम्मी, ये वो 10,000 रुपए खाला को दे दीजिए, खर्चे के काम आएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगवा दे। नहीं, भूख नहीं है मुझे। चलो ठीक है। हसन था। अच्छा, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? चल के हम दोनों खाना खाते हैं। हसन ने तो मना कर दिया। चलो आजो आजो, शाबाश। बहुत हो गया अम्मी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। बस जैसी सुबह होती है चलें बस। लेकिन बेटा हुआ क्या है ये तो बताओ। क्या बताऊं?
सुबह मैं और फरिया बाहर खड़े बातें कर रहे थे, अचानक से भाभी बेख्याली में वहां पे आ गई। फरिया ने ऐसी उन्हें बातें सुनाई हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो तुमने रोका नहीं? उस वक्त मैंने सोचा कि इनके घर का मामला है, मैं क्या बोलूं, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे बोलना चाहिए था। तौबा है, इस लड़की की जुबान कितनी लंबी है। कुंवारी लड़की को इस किस्म की बातें करते शर्म आनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो फैसला आप करने जा रही थी वो हुआ नहीं, वरना हम दोनों को ना करदा गुनाह की सजा मिलती। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारी नीयतें जानता है, इसलिए हमें गलत फैसला करने से रोक दिया। समझ में नहीं आता। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे सामने ये इतनी बदतमीजी करती है, हमारी गैर मौजूदगी में किस किस्म की जबान इस्तेमाल करती होगी। अरे बेटा, और तो और समीना का भी रवैया बड़ा अजीब है। आज मैं मेहरबानों के साथ बैठ के बातें कर रही थी। अरे वो बेचारी अपने बारे में और अपने माँ बाप के बारे में बता रही थी। और तुम्हें पता, माशाअल्लाह उसने बीए पास किया हुआ। चलिए तो अच्छी बात है। तो समीना वहां आ गई और आते ही कहने लगी कि ये तुम लोग आपस में क्या गिले शिकवे कर रहे हो, और उस बेचारी को इतनी हकारत के साथ बुरा भला कहा और मुझे उठाकर जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। एक बात बताइए मुझे, फरिया और खाला जान की इन आदतों से आप पहले वाकिफ नहीं थी? नहीं बेटा, वो पहले ऐसी नहीं थी। ये बदलाव तो मैं अब उसमें देख रही हूँ। हम बहनों में कोई भी फर्क नहीं था। मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि लोग इतनी नफरत दिल में रखे कैसे जिंदा रहते हैं। समीना, मैंने रात हसन से बात की थी, वो भी काफी परेशान लग रहा था। क्या बात है? मुझे 2-3 हजार रुपए चाहिए। इस वक्त किस लिए चाहिए? देखा आपने खाला किस तरह ही कर रही है मेरे साथ। मैं अब कुछ मांग रही हूँ तो किसी वजह से मांग रही होंगी ना, शौक तो नहीं है मुझे, कुछ चीजें लेनी है मुझे। अरे समीना, बच्ची मांग रही है तो दे दो ना। क्या करूं अमीना, तंग आ गई हूं मैं इस लड़की से। ये कोई वक्त है पैसे मांगने का? मेरा बेटा जिंदा था, मेरे हाथ पे लाके तनख्वाह रखता था तो मैं फख्र से बांटती थी, खूब खर्च करती थी। अब क्या करूं, मेरे भी हाथ खाली हैं। हाँ तो पहले भाई होते थे ना तो मुझे कभी भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पेश आती थी, वो खुद ही लाके देते थे। अब तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। समीना, तुम भी ना, देखो बच्ची को उदास कर दिया। चलो बेटा, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अरे अमीना, मेरा ये मतलब नहीं था। बस समीना, ये हमारे आपस का मामला है, और हाँ, आइंदा कभी भी मेरी बच्ची को किसी भी चीज के लिए मना मत करना। चलो आओ बेटा। खाला मैं पर्स लेके आ जाती हूँ। अरे मेरा पर्स तो मेहरबानों के कमरे में ही रखा हुआ है। चलो आओ, मैं तुम्हें पैसे दूं। मेहरबानों। मेहरबानों जी। अरे बेटा, तुम्हारे कमरे में मैंने पर्स अपना छोड़ दिया था ना? जी मैंने ये रखा है। ये पड़ा है। हाँ। लो भाई तुम्हारे पैसे। भाभी कभी आप बाहर भी आ जाया करें, अकेली रूम में बोर हो जाती होंगी ना। आ जाऊंगी। पैसे कहाँ गए? इसी में तो रखे थे। क्या हुआ खाला? अरे बेटा, मैंने इसमें पैसे रखे थे। नहीं है? पैसे रखे थे? लाइन दिखाए, मैं चेक करती हूँ। खाला, इसमें तो वाकई पैसे नहीं है। आपने इसी में रखे थे ना? हाँ बेटा, मुझे हसन ने पैसे ला के दिए थे, और मेहरबानों, मैंने तुम्हारे सामने ही तो पर्स में रखे थे पैसे। भाभी, आपने तो देखा था खाला को पैसे पर्स में रखते हुए। आपने नोट नहीं किया? कहाँ गए? आपके अलावा और कोई आता भी तो नहीं है इस रूम में। क्या हुआ? अम्मी अम्मी, खाला के पैसे खो गए, चोरी हो गए। पैसे? पैसे कैसे नहीं मिल रहे? यहाँ आता कौन है इस घर में? हाँ देखिए, खुद देखें, अभी हसन ने कल ही लाके दिए थे 10,000 रुपए। खुदा जाने कौन चोर बस गए इस घर में। मेहरबानों, अच्छी तरह देखो, तुम्हारे कमरे से कैसे जा सकते हैं?
चल के तो नहीं गए कहीं? जाओ ठीक से देखो। खाला मेरे साथ है। खाला आपने भाभी की हरकत देखी? हमारी चीजें तो चुराती थी, अब तो आपके पैसे भी चुराना शुरू हो गई हैं। वैसे सच पूछो ना अमीना, तो मैं तंग आ गई हूँ इससे। बल्कि मुझे तो डर लगने लगा है। फरी की शादी का जेवर भी घर में ही रखा है। छोटी मोटी चीजों तक तो खैर थी, मगर अब तो। अम्मी आप प्लीज उनका कुछ करें। मगर समीना, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसी ने उठाए हैं पैसे? खाला आखिर अब भी कोई शक की गुंजाइश है? और आपने खुद ही बोला था कि उन्होंने आपको देखा था पैसे रखते हुए अपने पर्स में। हाँ, देख तो वो बड़ी अजीब नजरों से रही थी मुझे। अमीना खाला, ये पैसे साइड टेबल की दराज से मिले। देखा, यही है इनके ड्रामे। पहले खुद ही पैसे छुपाती हैं और फिर मिल भी जाते हैं। अब बताएं, हमने अच्छी तरह हर जगह ढूंढे थे पैसे, हमें मिले, इनको कैसे मिल गए? अमीना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ उस परेशानी के लिए जो तुम्हें मेरी बहू की वजह से हुई। अब तो उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए, उसकी गलती माफ कर दो। उमर भी उसकी इन हरकतों से बहुत जलता था। अक्सर उसकी चीजें छुपा देती थी और वो बेचारा कुड़ता रहता था। लेकिन समीना, वो ऐसी लगती तो नहीं है। अब क्या कहूं तुमसे, तुम तो अपनी हो, लेकिन ये मेहरबानो मुझे कुछ नफसियाती लगती है। अम्मी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसे समझा लें। या तो वो इस घर में रहेगी ना, या मैं रहूंगी, वरना ना मैं अपने आप को मार लूंगी। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तो फिर उसे समझाए कि मेरे रास्ते में आना बंद करे। ठीक है, समझा दूंगी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? ऐसे अनजान बन के हसन के सामने आती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। और हसन भी आंखें फोड़ फोड़ के उसे देख रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है फरीद, उसे अच्छी तरह पता है कि वो उमर की बेवा है, और मेहरबानो भी ये जानती है कि वो तुम्हारा मंगेतर है। अम्मी, बिलाल भी जानता था। मैंने तो सारी पैकिंग कर ली है, बस आप भी कर लीजिएगा तो। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं आप? समीना ने आज बड़ी अजीब बात बताई है। क्या हुआ? वो कह रही थी कि मेहरबानों को कोई नफसियाती मसला है। वो अपनी ही चीजें घुमाकर अपने ही कमरे में ढूंढ ढांड कर बरामद करती है। बेटा, ये कोई नफसियाती मसला है क्या? क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप? उस गरीब की हालत देखी आपने उमर की डेथ के बाद? नहीं, वो समीना कह रही थी कि उमर की जिंदगी में भी उसकी यही हालत थी, जिसकी वजह से उमर बहुत परेशान था। पर समीना बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट भी मोबाइल भूल जाने की वजह से ही हुआ है। अल्लाह का नाम ले अम्मी, उस बेचारे की मौत एक हादसा थी,
और उसकी मौत का इल्जाम उसकी बीवी को ठहरा। अम्मी इस मौजू पे बात मत करें प्लीज। लेकिन बेटा पैसे रखते हुए मुझे सिर्फ मेहरबानों ने देखा था और तो कोई नहीं था वहां। अगर वो पैसे मेहरबानों अपने कमरे में रख सकती है तो फरिया क्यों नहीं रख सकती? लेकिन फरिया तो कमरे में थी नहीं, तो फिर वो कैसे ले जा सकती है? अच्छा प्लीज मुझे आप ये बताइए कि आप सुबह मेरे साथ मुल्तान चल रही हैं या आप यहीं रुकेंगी? बेटा तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं हो रहा हूँ मम्मी, सच बात कर रहा हूँ। ये आपकी मासूमियत है ना, किसी दिन इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। आप खाला की बातें ना सुने, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। बेटा वो मेरी बहन है और वो किसी का बुरा नहीं चाह सकती। नाइंसाफी, वक्त और हालात पत्थर के इंसान को भी बदल देते हैं और ये तो फिर भी खाला जान है। और हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए, मत भूलिए इस बात को। शौहर अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है। कल रात को भी उन्होंने मुझे तलाक दी है। आओ भाई बैठो। क्या देख रही हो? अरे क्या देखूंगी, अब तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता, किसी तरह वक्त नहीं गुजरता। बस ये लगा कर बैठ जाती हूँ कि जरा जहन बढ़ जाए। सच पूछो तो अगर फरी ना होती तो मैं उम्र के साथ ही कुछ खा के मर गई होती। समीना, जवान बच्चे के मौत के बाद जिंदा रहने का कोई जवाज नहीं है मेरे पास। समीना मैं समझ सकती हूँ तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मगर ये अल्लाह की आजमाइश है और इसे सब्र से बर्दाश्त करना हमारा फर्ज है। समीना, तुमसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? कहो। मेहरबानों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात वैसे नहीं जैसे पहले थे, और तुमने जो कल रात मुझे बताया मुझे यकीन नहीं आता। मेहरबानों कितनी मासूम लगती है, वो ये सब कैसे कर सकती है? पास लोग जो बज़ाहिर बहुत मासूम नजर आते हैं, उनकी मासूमियत के पीछे बहुत सी ज्यादतियां छुपी होती हैं। मेहरबानों असल में वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। पहले उसने मेरे बेटे को फांसा, उस वक्त जब हम उसका रिश्ता फरी की दोस्त से तय कर चुके थे, और फिर एक सरसरी सी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। तो क्या सड़क पे मुलाकात हुई थी? मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने इतना गौर नहीं किया। तुम खुद सोचो, वो उमर जो किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, मुझसे कहता था कि जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं वहीं करूंगा। उस लड़की से मिलते ही बदल गया और कहने लगा कि ये रिश्ता तोड़ दे, अब मुझे उससे शादी करनी है। और अब वो हसन के सामने मजलूम होने का नाटक रचा रही है ताकि उसे भी अपनी तरफ खींचे। यकीन नहीं आता कि मेहरबानों ऐसी हो सकती है। और उसके बाद तो उसने हद कर दी। फरी के नाम से मुझसे कहा कि वो बिलाल से शादी नहीं करनी चाहती। शुक्र है कि मैंने अकल से काम लिया और फरी से पूछ लिया। वो बेचारी तो हक्का बक्का रह गई। उसके बाद उमर ने उसकी मंगनी का फैसला कर लिया। ये तो हमें बाद में पता चला कि मेहरबानों के बिलाल से भी ताल्लुकात रह चुके थे। और जानती हो उन्होंने रिश्ता तोड़ते वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा कि इद्दत के बाद बिलाल उससे निकाह करना चाहता है।
अमीना, मेरे बच्चे को मरे हुए चंद दिन हुए थे, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। हिद्दत में बैठी थी और उसका आशिक रिश्ता भेज रहा था। तुम सोच नहीं सकती मुझ पे क्या गुजरी। अल्लाह उसका वास्ता अच्छे लोगों से करवाए। मैं तुम्हें जबरदस्ती यकीन दिलाना नहीं चाहती, वक्त खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं और बिलाल, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। इतना बड़ा इल्जाम। देखिए, I'll be very honest, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब क्या घुमा दिया इसने? अम्मी, वो मेरी घड़ी, आपको पता है मैं तो इधर उधर रख के भूल जाता हूँ। वो वाली वॉच, वो तो आप बाहर सोफे में भूल गए थे, मैंने उठा के फ्रिज पे रख दी थी, लेके आऊं? ये सब फरीहा करा रही थी मेरे साथ। यानी ये उसका बचपना नहीं था, ये उसकी मेरे लिए नफरत थी। कहाँ जाऊं? मैं किसे बताऊं कि ये सब मैंने नहीं किया? मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं अपने ही शौहर के घर में कितनी गैर महफूज हूँ। हसन, शामी कबाब लो ना। शामी कबाब? तुम्हें पता है मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है। पता है मुझे। खाला, आपको कैसे लगे? बेटा बहुत मजे की। क्या बात है भाई, बड़ी सुगड़ होती जा रही है फरिया। हाँ, तुम जैसे लोगों की सोबत में रहूंगी तो सुगड़ हो ही जाऊंगी। और वैसे भी मुझे याद है कि तुम बचपन में खाला को बड़े मजे मजे के खाने बना के देते थे। अरे अब भी बना लेता है अगर टाइम हो इसके पास तो। मैं तो वैसे ही जोड़ों के दर्द से परेशान रहती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आजकल आराम है, इसलिए तो इतने चक्कर लगा लिए मैंने। अच्छा, बस अब खुद को नजर मत लगाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। अभी तो तुम्हें बेटे की शादी करनी है, बहू ब्याह कर लानी है। नहीं खालाजान, अभी नहीं। मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि 3-4 साल मुझे आजाद रहने दें। अरे बेटा, ये भला क्या बात हुई? हर माँ को अरमान होता है कि जल्द अज जल्द अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे। बस अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए, ताकि बहू आकर जरा अमीना की भी तो खिदमत करे। क्या पता इस बात का उलट हो जाए, अम्मी की खिदमत करने की बजाय अगर उसने अम्मी से खिदमत करवानी शुरू कर दी तो। अरे अल्लाह न करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी मैं सोच रहा था फरिया कि भाभी सुबह से कमरे में बंद हैं, एक प्लेट खाने की बना के उनको दे आओ। हाँ बेटा, हसन ठीक ही तो कह रहा है, मेहरबानों के कमरे में उसे खाना दे आओ। मैं कोई उसकी नौकर नहीं लगी हुई हूँ जिसको खाना दे दे के आऊं। आपको इतनी मोहब्बत है ना अपनी बहू से, खुद दें। मेरी समझ में नहीं आता फरी कि तुमने क्यों इतनी बदतमीजी। मैं जितना इस मामले को संभालने की कोशिश करती हूँ तुम उतना ही बिगाड़ती हो। हद और इंतहा होती है कोई बदतमीजी की। अम्मी, आपको अच्छी तरह पता है कि उनके नाम से मेरे तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन आप फिर भी मुझे बोल रही थी कि उनके चाय दे के आओ। अरे तो ना देती चाय, लेकिन उनके सामने बदतमीजी तो ना करती। ये तो समझ में नहीं आता। भाई मैं तो ऐसी ही हूँ। ऐसी हो तो फिर ऐसी रहो, इसके बाद मेरी खुशामद मत करना कि खाला को राजी कर लें। अम्मी, आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा गुस्सा ऐसा ही है और मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है। इस महीने की तो तारीख निकल गई थी, मैंने सोचा था अमीना हसन को राजी कर लेगी समझा बुझा के, और मैं अगले महीने किसी तारीख पे तुम्हें रुखसत कर दूंगी। मगर तुम तो हर मर्तबा एक नया तमाशा खड़ा कर लेती हो। अच्छा, टेंशन तो ना लें आप, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
आप बस भाभी को यहाँ से रफा दफा करें। जब तक वो इस घर में रहेगी ना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। शायद तुम भूल रही हो, हम अगर इस घर में है ना तो उसकी वजह से। उसे निकालेंगे तो कल हम भी सड़क पे होंगे। समीना, हसन ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन फिलहाल वो शादी नहीं करना चाहता। तुम तो जानती हो कि इस रिश्ते में कितनी उलझनें पैदा हुई हैं। ये बार बार इनकार इकरार से वो उकता सा गया है। अमीना, मैं क्या करूं? फरी में अभी तक बचपना है, लेकिन उसे तुमसे और हसन से खास किस्म की उनसियत है। ये बात उसने खुद मुझसे कही है और इसी वजह से वो अपने आप को बदलने को भी तैयार है। समीना, मैंने इससे कब इनकार किया, लेकिन मैं हसन के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो फरिया के हक में खुद फैसला करे। तुम परेशान मत हो, मैं हसन से बात करूंगी। खाला, आई एम सॉरी खाला, मुझे ना बस गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। और आप प्लीज नहीं जाए, घर बिल्कुल सूना हो जाएगा आपके बगैर। अरे बेटा, मैं तो पहले ही जा रही थी, तुमसे नाराज होकर थोड़ी जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। अच्छा, भाभी से तो मिल लें। अरे छोड़ो बेटा, ऐसे ही दिल खराब होगा। और वैसे भी चेहरे से जो लोग नजर आते हैं वो अंदर से होते भी। तुम समीना का और अपना ख्याल रखना। चले? चल। मुझे अम्मी का सारा सामान दे दे, मुझे उनका सारा सामान चाहिए, मैं सब कुछ रखूंगी अपने पास। अब भाभी, इस घर में वैसे ही जगह नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा सामान है, खुद की रहने की जगह नहीं है, आप और सामान लाने की बात कर रही हैं। तो फिर खाला, वो जो अम्मी की मेज और कुर्सी थी ना, जिसपे वो बैठ के स्कूल की कॉपियां चेक किया करती थी,
मुझे वो दे दे, मैं उनकी एक एक की आंख संभाल के रखूंगी, वो मुझे दे दे। देखो बेटा, फरी ठीक कह रही है, घर में जगह नहीं है। और देखो सामान जो है ना वो तो रखे रखे खराब हो जाता है। इससे बेहतर नहीं कि किसी जरूरतमंद को दे दें, वो इस्तेमाल कर ले, किसी के काम ही आ जाए। हाँ आंटी, आप ऐसा करिएगा कि वो चीजें किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा या किसी कबाड़े वाले को दे दीजिएगा, किसी काम आ जाएगी, ऐसी पड़े पड़े यहाँ खराब हो जाएंगी। अम्मी वो भाभी की इद्दत तो अब खत्म हो गई होगी। हाँ, सबीना बता रही थी कि उसकी इद्दत खत्म हो गई है। तो अब क्या हालात है वहां पे? पता नहीं बेटा, और मैंने कुरेदा भी नहीं। वैसे मुझे तो भाभी की बातें बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। उन्होंने अपना जेवर, पैसा, यहां तक कि जो कुछ उमर ने उन्हें दिया था वो भी खालाजान को दे दिया। मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ भी नहीं रखा अपने पास। ये बातें सुन सुनकर मैं तो और उलझती ही चली जा रही हूँ। पता नहीं उन लोगों के क्या मसाइल हैं। यहाँ तुम कुछ और कह रहे हो और वहां समीना कुछ और। क्या कहा खालाजान? समीना ने मेहरबानों के बारे में जो कहा, उसे सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। कह रही थी कि उमर का रिश्ता कहीं और तय हुआ था। मेहरबानों उससे सड़क पे मिली थी और पहली ही मुलाकात में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। और उमर की मौत के बाद फरी के मंगेतर के साथ पता नहीं उसने क्या चक्कर चलाया कि वहां से रिश्ते से इनकार हो गया। स्ट्रेंज, हमें कुछ और दिखाई दे रहा है और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। पता नहीं बेटा, समझ नहीं आता किसका यकीन करूं किसका नहीं करूं। खैर, उनके घर का मामला है, हम लोग क्या बोले। मैं बताना भूल गया आपको, वो कराची में एक फर्निश्ड अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया है। सो जब तक बिजनेस सेटअप नहीं होता सही तरह से, तब तक हम वहीं रहेंगे, फिर हम अपने घर में मूव कर जाएंगे। चलो अच्छा है बेटा, सारे कामों से निपट जाओ। ये रोज रोज का आना जाना भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा फिर। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे मोहलत मांगी थी और वो भी खत्म हो गई, लेकिन आप भी तो हमारी मुश्किल का अंदाजा लगाइए, कुछ थोड़ा वक्त और दिलवा दीजिए। सॉरी, ये मेरे इख्तियार में नहीं, मैं उनका मुलाजिम हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। आपके पास सिर्फ 15 दिन है, वो भी मैं आपको अपनी जिम्मेदारी पे दिलवा रहा हूँ। लेकिन 15 दिन में कैसे मकान तलाश करेंगे हम? देखिए, हमारा नया इंजीनियर आ चुका है, उसे कंपनी ने गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। उसकी फैमिली को यहाँ शिफ्ट होना है, ऑफिस उसे कब तक वहाँ रखेगा? प्लीज थोड़ा सा तो वक्त और दिलाते हैं। हमारा कोई भी नहीं है जो मकान ढूंढेगा, कोई मदद करने वाला नहीं। एमडी साहब ने उमर साहब के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपके घर में से किसी को जॉब पर रख सकते हैं। घर तो आपको हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा, इसके लिए हम आपको मजीद टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, मैं अपनी बेटी से। मैं जॉब करने को तैयार हूँ, आप मुझे जॉब दिलवा सकते हैं? हाँ, एक जॉब मिल सकती है, मगर वो लोअर लेवल की होगी और उमर साहब जैसी तनख्वाह भी नहीं होगी। मैं कर लूंगी, आप बस मुझे नौकरी दिलवा दें। ठीक है, कल आप ऑफिस आ जाइए, वहाँ जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। ओके, मैं चलता हूँ। मुझे उमर के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी ना? ये हक मेरी बेटी का था कि उमर के बाद उसकी कमाई इस घर में आई। तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं कि भाई के बाद बहन हकदार होती है? मैं तुम्हें हरगिज ये नौकरी नहीं करने दूंगी। अम्मी, मैं तो सिर्फ उमर की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही थी। ये मत भूलो कि हमने उसे खोया भी तुम्हारी वजह से।
फरी, बेटा मैंने उनसे बात कर ली है, कल तुम उनसे मिलने चली जाना। मैं नहीं चाहती कि मेहरबानो ये नौकरी करे। मम्मी आप कभी तो कुछ ढंग का सोच लिया करें। क्या हो गया आपको? अगर वो जाना चाह रही है तो उन्हें जाने दें। मतलब अगर वो जाएंगी, काम करेंगी तो 4 पैसे घर में आएंगे। वैसे भी घर पे तो यूजलेस बैठी रहती हैं वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये नौकरी तुम करो। हम क्यों खामखा उसका एहसान ले? ये नौकरी उम्र के बदले मिल रही है। मम्मी आपको पता है कि मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती, और पता नहीं क्या वो लोग काम कराए मुझसे। वो इतना सारा काम दे दे मुझसे नहीं होता कोई काम, और मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। लेकिन मैंने तो मेहरबानों से कह दिया कि तुम ही नौकरी करोगी। वो तो जाने के लिए तैयार थी, मैंने ही उसे मना कर दिया। अम्मी एहसान वाली कौन सी बात है? वो आपकी बहू है, आपका ख्याल नहीं रखेगी तो किसका ख्याल रखेगी? और वैसे भी एक ना एक दिन मैंने तो यहाँ से चले जाना है, फिर किसको खर्चा करना पड़ेगा? आपको और भाभी को, है ना? तो फिर क्या है, अगर वो जाना चाह रही है तो उन्हें भेज दे। वो ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा? घर में जैसे बड़े काम पड़े हैं, सारे काम तो मासी करके जाती है। भाभी को ना सिर्फ और सिर्फ जताने की आदत है, और कुछ नहीं है। अम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल तुम उमर के ऑफिस चली जाना। मैं जा सकती हूँ? आप मुझे उमर की जगह काम करने की इजाजत दे रही हैं अम्मी? मेरी बेटी तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो गई है, वो इसे तुम्हारा हक समझती है। लेकिन तुम खुश ना हो जाना कि तुम उमर की जगह ले रही हो। मेरा बेटा इंजीनियर था, तुम्हें किसी कोने में वो जगह दे देंगे। कर लो अपना शौक पूरा जॉब का, तुम्हें भी जरा शहर की हवा लग जाए। नहीं अम्मी, घर भी तो चलाना है ना। तो तुम कौन सा मेरे हाथ पे लाके अपनी तनख्वाह रख दोगी उमर की तरह? तुम तो अपने पास रखोगी। अम्मी नहीं, आप जो कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं आपकी किसी बात का इनकार नहीं करूंगी। मैं आप लोगों के लिए काम करना चाह रही हूँ। अम्मी मुझे माफ कर दें। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया, लेकिन मैं कभी भी आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकती। आप बस दुआ करें कि मुझे वहां नौकरी मिल जाए। मुझे माफ कर दें अम्मी। ठीक है। बिलाल जी बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? भूल जाए मेरी शादी की बात। क्यों भूल जाऊं? मुझे भी अरमान है कि मेरे बेटे की शादी हो, घर में दुल्हन आए। देखो बिलाल, अब मैं बहुत तंग आ गई हूं तुम्हारी इज्जत से। तुम कुछ भी कहते रहो, मैं कल लड़की देखने जा रही हूँ उसके घर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे खिलाना छोड़, मुझे खिलाना छोड़। अम्मी, मेहरबानों की इद्दत तो पूरी होगी ना? होश में तो हो तुम?
मैं अपने कुंवारे बेटे की शादी उस बेवा से करूंगी? अम्मी वो अपनी मर्जी से बेवा नहीं, और ना ही मैं उसकी शादी से पहले उसे मिला था, वरना मैं ये होने ही ना देता। तुम कुछ भी कहो, मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो? बेटा बिलाल, मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की बुरी है, पर जब एक से एक अच्छी कुंवारी लड़कियां मौजूद हैं तो तुम उससे शादी करके क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? कैसी मुश्किल? तुम्हें नहीं पता उसकी सास कैसी है? और वो फरीहा ये रिश्ता होने देगी? बेटा मेहरबानो अपनी सास के रहमो करम पर है, और समीना तुम्हारी उससे शादी कभी नहीं करेंगी। मैं कुछ नहीं जानता, और वैसे भी ये सब बात की बातें। आप मेहरबानो के घर रिश्ता तो लेकर जाएं। मेहरबानो के घर या उसकी ससुराल? उसका शौहर मर चुका है, और अब मुझे उससे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। यहीं पर तो था, किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। जरूर फरिया ने छुपाया, नहीं होशियार है वो, उसे पता है मुझे जरूरत है। चलो अच्छा है जाने लगी बहरहाल। फरी, मेरा NIC नहीं मिल रहा। तो इसमें कौन सी नई बात है? आपकी तो हर चीज होती रहती है। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान इसने किया है। ना ये मोबाइल भूलती ना मेरा बच्चा जाता। नहीं फरी, तुमने तो नहीं लिया? क्या क्या मतलब है आपका? नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने देखा तो नहीं, शायद उठा लिया हो या। कहाँ रखा था? अम्मी वो जो मेरे पर्स की अंदर वाली पॉकेट है ना, जिप वाली, उसी में रखती हूँ मैं। ओ, तो आपके कहने का ये मतलब है कि आपके पर्स के अंदर जो जिप थी वो मैंने खोली और उसमें से आपका ID कार्ड निकाल लिया, मतलब चोरी कर लिया। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने नहीं रखा तो क्या हमने कहीं रखा है? नहीं अम्मी, वो कल लेके जाना था ना, तो मैं सारे कागजात वगैरह इकट्ठे कर रही थी, तो वो मिला नहीं मुझे। कल वो लोग पूछेंगे तो मैं फिर क्या कहूंगी? कहते ना मैंने अपनी लापरवाही से खो दिया, और क्या कहोगी? अम्मी, उन्हें ये तो नहीं कह सकती ना कि घर में था और अब नहीं है। चेक कर रही हैं आप जबान किस तरह तर 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 करके चल रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये जबान कहाँ जाती है जब अमीना खाला आती है। अरे मैं जबान नहीं चला रही, मैं सिर्फ पूछ रही थी। अब आप मुझे झूठा बना रही हैं, मेरी अम्मी के सामने मुझे झूठा बना रही हैं। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, हसन के सामने भी उसने मेरे साथ यही किया था, मुझे बुरा बनाया था, और फिर कैसे बिलाल के सामने अपनी अदाएं दिखा दिखा के उसको अपने जाल में फंसाया, और फिर एंड शादी के टाइम पे मना कर दिया, और तो और अमीना खाला को भी मुझसे बदनाम कर दिया। अम्मी ये औरत ना बिल्कुल साइको है, साइको, मनहूस कहीं की, सबको पागल कर देगी अम्मी। मेरा तो घर ही तबाह करके रख दिया इसने। मेरे बेटे को पहले पागल बनाए रखा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये गायब हो गया। चला गया ना मेरा बच्चा, सुकून मिल गया तुम्हें? मेरी वजह से? हाँ तो और क्या, मेरी वजह से, ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। सबको पागल कर दिया है तुमने, हमारे पास बचा क्या? सब कुछ खा जाओगी तुम, इस घर को खा जाओगी तुम, मिस्री कहेगी। तो बस इस जोम में मत रहना तुम कि तुम मेरे बेटे की जगह ले लोगी। तुम
कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया, मांगा क्या, सोचा क्या और क्या दिया। चाय बन गई, नाश्ता बन गया, फिर ऑफिस। अम्मी, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, अब मैं ऑफिस चली जाऊं? अम्मी, 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 अम्मी ना करें ऐसे। क्या पता तुमने इसमें जहर डाल दिया हो ताकि हम सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएं और तुम अपनी हसरतें पूरी करने के लिए अकेली रह जाओ। अम्मी मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी बात कभी भी नहीं कहूंगी। माफ तो तुम मुझे कर दो बीबी, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी चीज छुपाई थी, मैं चोर हूँ। सारी दुनिया को बताओ कि तुम तो दुनिया की मजलूम तरीन हस्ती हो, तुमसे ज्यादा मजलूम कोई है ही नहीं। हेलो हेलो जी, मैं परवीन बात कर रही हूँ। कौन कौन परवीन? बिलाल की अम्मी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए, कैसे फोन किया आपने? देखिए समीना बहन, मैं आपसे पहले भी माजरत कर चुकी हूँ और बिलाल की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस तकलीफ से गुजरे होंगे। तकलीफ? कैसी तकलीफ? यकीन जानिए, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने फरी का रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया है। माशाल्लाह मुल्तान में, कराची में बिजनेस है, जमीन जायदाद सब कुछ है और सबसे बढ़कर इकलौता वारिस है इस सब का। और माशाल्लाह इतना नेक और फर्माबरदार लड़का है। मैं तो अगर चिराग लेकर भी ढूंढती तो ऐसा दामाद ना मिलता। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, वरना फरी बेचारी तो बिलाल से शादी करके अपनी किस्मत को रो रही होती। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप भी हमारी अमानत हमें दे दीजिए। ये मैं समझी नहीं कुछ। देखे ना, अब फरिया की बात पक्की हो गई है तो आपको मेहरबानों की शादी पर कोई एतराज तो नहीं होगा। मैं बिलाल के लिए आपसे मेहरबानों का रिश्ता मांगती हूँ। ये बात मैं आपसे पहले भी कह सकती थी, लेकिन मैं मेहरबानों की इद्दत की वजह से खामोश रही। ये बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने इद्दत में ही मेरी बहू का रिश्ता मांग लिया था। और आप शायद ये भूल रही हैं कि वो मेरी बहू है, बेटी नहीं, और फिलहाल मेरे बेटे की बेवा। देखिए समीना बहन, आप समझने की कोशिश करें, अभी उसकी उम्र ही क्या है, और वैसे भी बेवा से निकाह का तो बहुत सवाब है। आप अपने बेटे को ये समझाइए कि इस शहर में मेरी बहू अकेली बेवा नहीं है, वो अपने शौक कहीं और जाके पूरे करे। ठीक है, आप अपना NIC दे दें, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता हूँ। सर, मेरे पास NIC नहीं है। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। सर, मैं NIC लाई नहीं। मोहतरमा, आप ये नौकरी के लिए आई थी, तो आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि NIC के बगैर कैसे कुछ होगा। सर,
दरअसल मेरा NIC कल खो गया है। मैं तो सोच में पड़ गया कि आप अपनी ड्यूटी निभा भी सकेंगे कि या नहीं। आपने तो पहले ही दिन अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। मुझे लगता है कि कंपनी ने आपको यहाँ रखने में बहुत जल्दबाजी कर ली। आपको पता है ना, NIC कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपने कैसे खो दिया? वो साहब ये फाइल चेक कर लीजिएगा। भाभी आप? स्वान साहब ये मिसेस उमर अहमद है, आपने पहचाना नहीं? ओह आई सी, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई काम हो, मुझे जरूर बताइएगा। सर प्लीज टेक केयर। थैंक यू। मुझे उमर साहब की डेथ का बहुत अफसोस हुआ है। A thorough gentleman, बहुत अच्छे इंजीनियर थे। बिग लॉस फॉर द कंपनी। मुझे अंदाजा है कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा। ना आपको कोई एक्सपीरियंस है और ना ही क्वालिफिकेशंस। हम आपको इनिशियली 30,000 रुपए देंगे। उमर साहब की तनख्वाह तो 2.5 लाख रुपए थी। हमारी मजबूरी है कि हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जी ठीक है। अब आप एक काम करें, कल ढूंढ के आप NIC लें ताकि हम अपना काम और डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दें। जी मैं ले आऊंगी। Where we have food and ये उमर का कमरा था। जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया, मांगा क्या मिसेस उमर, मिसेस उमर, और क्या दिया। आप यहाँ बैठे, ये आपका केबिन और मैं किसी को भिजवा देता हूँ जो आपको काम समझा देंगे। चल। मिसेस उमर सर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं उनकी असिस्टेंट थी। एक बात कहूँ मिसेस उमर, सर उमर बहुत अच्छे इंसान थे। वो हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। आपने उनका कमरा देखा? ये उनका कमरा है, मगर अब तो यहाँ कोई और आ गया। उस बेगैरत बिलाल की माँ को तो मैंने अच्छी तरह सुनाया है, हमेशा याद रखेगी। बड़ी आई रिश्ता लाने वाली, मेरी अमानत मुझे दे दे। अम्मी ऐसा कहा उन्होंने इतनी बातें सुनने के बाद भी? हाँ यही कहा। बेटों की ख्वाहिश के आगे अक्सर माएं मजबूर हो जाया करती हैं। अम्मी आपने तो हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखा है, क्या मैं उस जैसी नहीं हूँ? अरे अपने आप को उससे क्यों मिला रही हो? अम्मी अगर बिलाल भाभी को नहीं देखता तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ते।
मैं उन्हें पसंद आ गई थी, लेकिन भाभी को देखने के बाद उसने अपनी राय बदल ली। अरे बेटा, ऐसे नहीं सोचते। अम्मी, अब तो वो कुछ भी कर सकती है, उसको तो पूरी आजादी है। बिलाल से कभी भी मिल सकती है, शादी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है तुम्हारी, तुम इतनी जल्दी पहुंच भी गई? बिलाल के साथ आई हो ना? मेहरबानो, तुम्हारा जो भी इरादा है तुम मुझे ठीक ठीक बता दो। बिलाल हो या और कोई हो, जिससे भी तुम शादी करना चाहोगे मैं इनकार नहीं करूंगी। दिल पर पत्थर रख के सही, मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मैं तो सारी जिंदगी उम्र की बेवा बन के गुजारूंगी। अब जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन मैं सारी जिंदगी उम्र के नाम पे ही गुजारूंगी। अम्मी नहीं नहीं, अपने ऊपर ऐसे जुल्म मत करो। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इतने मद्दाह हैं तुम्हारे। तुम क्यों मेरे बेटे के नाम पे बैठी रहोगी? कितने लोग तुम्हारी राह तक रहे, क्या पता उन्हीं में से कोई हो जिसकी आप मेरे बेटे को खा गई हो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सारी उम्र इधर रहूंगी आपके पास, जहां मुझे उम्र छोड़ के गए हैं। मेरा बेटा तुम्हारे लिए चला गया और तुम जिंदा हो। अभी तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। अभी तो मुझे इस बात का यकीन भी नहीं आया कि वो मर गया, लेकिन तुम्हें तो यकीन आ गया ना? ठीक है, तुम वही करो जो चाहो, मैं नहीं रोकूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही है? आप क्यों इस तरह से बोल रही है अम्मी? तुम्हारा सामान वैसे का वैसा रखा है, और भी जो कुछ मुझसे होगा मैं करूंगी, सब कुछ हो जाएगा। अम्मी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। जब मेरा उम्र चला गया तो तुम यहां रह के क्या करोगी? बताओ, परवीन को अभी फोन करूं या कल? बल्कि मेरा ख्याल है मुझे परवीन को फोन कर ही लेना चाहिए। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करे। अम्मी, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करे अम्मी। मैं अब भी तुमसे ये कह रही हूं, तुम जिससे भी शादी करना चाहो मैं तैयार हूं। अम्मी, मैं उम्र के अलावा किसी भी मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, कसम से। अम्मी प्लीज। भाभी, एनआईसी मिला? नहीं। आपने सब जगह ठीक से देखा? हाँ, मैंने सारा कमरा देख लिया। और बाकी घर में? नहीं, बाकी जगह नहीं देखा। तो चलें अभी ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। आप आ जाए, हम दोनों मिलके ढूंढते हैं, ठीक है? भाभी, आ जाए। क्या हुआ आपको? 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? या अल्लाह, तूने इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दिया। मेरे मालिक, तेरा एहसान है। मुझे तो लगा कि ये कभी भी मुझे वापस नहीं करेगी। शायद वो शर्मिंदगी की वजह से देना ही नहीं चाह रही थी।
मैं उसे कभी मालूम नहीं होने दूंगी कि ये मुझे पहले से मालूम था कि मेरा NIC इसी के पास है। शुक्र है। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हाल बनाया हुआ है घर का? अम्मी, भाभी अपना NIC ढूंढ रही है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ ढूंढ रही थी? पागल हो गई है क्या? यहाँ कहाँ होगा? अब वो हर जगह देखना चाहती थी तो मैंने कहा तसल्ली कर ले, अब मैं थोड़ी उन्हें रोक सकती हूँ यहाँ वहां ढूंढने से। फरीद, तुमने ही तो कहा था कि लाउंज में चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ हो। मैंने कब कहा था? अच्छा बस रहने दो, छोड़ो ये जिक्र। ये बताओ, खाना चढ़ा दिया? अम्मी वो मैं NIC ढूंढ रही थी ना, मैं भी चढ़ा देती हूँ, बन जाएगा जल्दी से। अभी तक नहीं चढ़ाया? मैं खुद ही कर लूंगी, तुम्हारे हाथ से रहे तो भूखे मर जाएंगे। बेटा मैं सोच रही हूँ समीना की तरफ जाती रहूं, अगर उसने शादी के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूं? बस कह दीजिए कि बिजनेस की वजह से इतना मसरूफ हूं कि शादी की तारीख नहीं तय कर पा रहा हूं। और अम्मी हकीकत यह है कि फरिया को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूं, कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बेटा फैसला तो तुम्हें ही करना है। बचपन में तुम्हारी बात तय करती थी, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि सब कुछ बदल गया, वरना मैं तो जरा भी देर नहीं लगाती फरिया को अपनी बहू बनाने में। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। आप जानती हैं वो चिड़चिड़ी है, बदजबान है, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई ऐसी लड़की हो जो हर हाल में खुश रहे, खुश इखलाक हो, बात करने की तमीज हो उसे एटलीस्ट। और वैसे भी खाला जान ने कौन सी बात की है इस बारे में? बेटा वो तो मेरी वजह से चुप रहे, तो फिर वो बेटे की माँ है, वो शादी की बात करते हुए अच्छी लगी क्या? ये लिहाज उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? अरे फ्रेया दिल की बुरी नहीं है, जुबान की जरा तेज है, कम से कम वो किसी को धोखा तो नहीं देती। अम्मी आप मेहरबानों को अच्छी तरह से जानती हैं, कैसे कर सकती हैं उनके बारे में ऐसी बात? आप मतलब for God's sake, आप उन लोगों की बातों में आके खाला जान की इस बात पे यकीन कर रही हैं? अरे बेटा मुझे तो खुदा का खौफ आता है किसी पे इल्जाम लगाते हुए, लेकिन समीना इतना कुछ उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकती, आखिर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना। खुदा के लिए अम्मी, मेहरबानों किसी को धोखा नहीं दे रही हैं। आप उन लोगों के तौर तरीके देखने के बावजूद भी खाला जान की बात पे भरोसा कर रही हैं। सास ने इजाजत क्या दे दी है इसे घर से निकलने की, कि इसने तो उसकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। मैं ना कहती लड़की तो अपने खानदान की ही होनी चाहिए, कम से कम धेकी बाली तो होती है। 2 दिन हुए इसकी इद्दत पूरी हुई है और हाल देखो इसका। मैं ना कहती थी कि समीना किसी के बारे में बुरा नहीं कहती, अरे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होगी तो मर्द तो शीशे में उतरेगा ही। अब चलो भी, तुम क्यों खड़े हो गए? या अभी तक उस पर यकीन है? चलो
आजकल सुबह का नाश्ता फरी बना रही है। दरअसल मेहरबानों को सुबह ऑफिस जाना होता है ना, देर हो जाती है, तो मैंने अब फरी के ही जिम्मे ये काम लगा दिया है। मैंने सोचा कि मैं भाभी की हेल्प कर दिया करूं, काफी बिजी होती हैं और मैं घर पे बोर होती रहती हूँ। अब सुबह का सारा काम फरी करती है, बल्कि आज तो मैंने मेहरबानों को रात के खाने को भी मना कर दिया। फरी कह रही थी हम दोनों मिलके बना लेंगे। अच्छा? हाँ, मैंने सोचा मेरी वजह से भाभी को परेशानी होती है तो मैं उन पे बोझ ना बनूं। अरे उसे कोई परेशानी नहीं होती, वो खुश है। मम्मी, क्या मतलब? मिली थी रास्ते में, देखा था उसे एक लड़के के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। खैर उसने तो हमें नहीं देखा, लेकिन मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि वो मेहरबानू है। इस बात को रहने दीजिए आप। बिलाल होगा। अरे अगर मेरी बात पे कोई जरा सा भी शक है ना, तो ये हसन बैठा हुआ है, इससे पूछ लो, ये भला क्यों गलत बोलेगा? हसन बेटा, क्या वो मेहरबानू ही थी? जी। अब देख लो, कल किस तरह रो रही थी और आज क्या हरकतें करती फिर रही है। मुझे तो उसके रोने पे तरस भी आ गया था, मगर वो है कि बाजी नहीं आती। फरी बेचारी कहती रही कि जब भी बिलाल मिलता है भाभी का ही जिक्र करता है, भाभी के कसीदे पढ़ता है। हद हो गई। उसने तो उमर की जिंदगी में ये सब करना शुरू कर दिया था और बस मेरे बच्चे के इस दुनिया से जाने की देर थी, उसने तो इद्दत में ही रिश्ता भिजवा दिया। बातें थी प्यासी